उसमें 250 करोड़ की बात हो रही है। भाई ये तो सोचो आप, उसमें रकम 250 करोड़ की बात हो रही है। जनता के टैक्स का पैसा, जनता के क्या कहते हैं मेहनत से कमाए हुए, जो क्या कहते हैं गरीब आदमी को आज खाने को क्या कहते हैं खाना नहीं है और पकाने के लिए सिलेंडर नहीं है, और उसके ऊपर क्या कहते हैं तोमर जी के बेटे का ये वीडियो आना कि 250 करोड़ की वो क्या कहते हैं हेरा फेरी कर रहे हैं। तो रहा हूँ कि वो अन्ना हजारे का आंदोलन कहाँ है, कहाँ है वो लोकपाल बेल, कहाँ है वो 1,00,000 करोड़ का जो घपला के लिए अन्ना हजारे को बैठाया गया था, भ्रष्टाचार के लिए अन्ना हजारे को बैठाया गया था, कहाँ है वो? सबको क्लीन चिट मिल गई। क्यों मिली क्लीन चिट? आज तो कहते हैं ना कि सियासत भी तुम्हारी, सियासतदान भी तुम्हारे, सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारी, जज भी तुम्हारी, और फैसले भी जो आएंगे वो भी तुम्हारे। कहते हैं गरीब नागरिक से क्या कहते हैं रिपोर्ट मांगो, उससे इनका चिट्ठा मांगो, उनसे मांगो इनका पूरा 9 साल का बायोडेटा कि क्या गरीब के लिए पहुंचा है घर तक। वो सिलेंडर तक इन्होंने टंकी जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए थे, वो सिलेंडर प्रोग्राम देखा होगा आज से 1.5 साल पहले। हाँ। जो कांग्रेस रोडों पे उतरी थी, राहुल जी के ऊपर ईडी लगाई इन्होंने सोनिया जी के ऊपर ईडी लगाई, और ईडी लगाने के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि 55 घंटे और 56 घंटे क्या कहते हैं राहुल जी से जो क्या कहते हैं इन्होंने पूछताछ करी, उसका मुझे ये बता दें निर्णय क्या निकला। मैंने कल भी जो वीडियो वायरल हो रहा है तोमर साहब के बेटे का, तो उस वीडियो पे भी लिखा है कि राहुल गांधी ने ना कोई झूठा आंदोलन किया और ना कोई जनता को भ्रमित करने वाले वादे किए। जहां जहां प्रदेशों में सरकार है और जो प्रोटेस्ट कांग्रेस ने या भारत जोड़ो यात्रा करी या कुछ भी करा, राहुल जी ने और कांग्रेस ने एक भी झूठा आंदोलन नहीं किया। एक सत्य की यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा, और भारतीय जनता पार्टी का सारा मुखौटा उतार के रख दिया। अच्छा, मोदी जी और अमित शाह के करीबी हैं वो मंत्री जिनके बेटे पर आरोप लग रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, उसमें 250 करोड़ की बात हो रही है। भाई ये तो सोचो आप, उसमें रकम 250 करोड़ की बात हो रही है। जनता के टैक्स का पैसा, जनता के क्या कहते हैं मेहनत से कमाए हुए, जो क्या कहते हैं गरीब आदमी को आज खाने को क्या कहते हैं खाना नहीं है और पकाने के लिए सिलेंडर नहीं है, और उसके ऊपर क्या कहते हैं तोमर जी के बेटे का ये वीडियो आना कि 250 करोड़ की वो क्या कहते हैं हेरा फेरी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है साजिश है ये। किसकी साजिश है? मतलब तोमर जी को क्या कहते हैं किसी विपक्षी दल, तोमर जी के बेटे को क्या विपक्षी दल ने किसी ने कहा कि आप ये लेन देन करना या ये भ्रष्टाचार का पैसा फेरबदल करके एक जगह से दूसरी जगह, और जो आपसे डील हो रही है आप उस वीडियो में सुन सकते हैं, और नहीं है तो आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को वो वीडियो सुना सकता हूँ। उस माध्यम से ये वो पूरी डिटेल ले रहे हैं कि शाम को आपके यहाँ बंदा पहुंचेगा, सुबह आप उस पर ये केस ये आप फाइल दे देना, ये सिग्नेचर कर देना, सारी डिटेल उसमें बात हो रही है। तो आप बात करते हैं, और आज जो क्या कहते हैं ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये अशोक गहलोत जी के यहाँ पे, आपको पता हो राजस्थान में जब क्या कहते हैं ईडी पहुंची थी, उसके तीसरे दिन ही ईडी के वहां के नियुक्त आयोग जो थे अधिकारी वो पकड़े गए 15 लाख के साथ, 1, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख के साथ नहीं, 15 लाख के साथ पकड़े गए थे। 15 लाख रिश्वत लेते हुए। और भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जांच कर रहा है वही भ्रष्टाचार में लिप्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकार पे निशानदेही पैदा होती है, सवाल ये निशान पैदा होते हैं कि जो जांच कर रहा है, जो देश चला रहा है, उसी पर क्या कहते हैं भ्रष्टाचार के मुकदमे आ रहे हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी है ये, जो इंडिया गठबंधन बनने पर अमित शाह बिहार के अंदर कहते हैं कि चोरों की एक मंडली आई है, चोरों की एक जमात आई है जो इकट्ठा होकर इस देश को परिवर्तन करने के लिए चली है। तो आज वो अमित शाह बताएं, वो देश के प्रधानमंत्री बताएं कि आपके बड़े करीबी हैं तोमर साहब, और आपके बेटे, उनके बेटे पर क्या कहते हैं, अब या आपका बेटा कह लो या तोमर साहब का बेटा कह लो, बात तो एक ही है मेरे भाई। क्या 250 करोड़ की डील चल रही है उसमें। मोदी जी मन से कह रहे हैं कि मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को बता रहे हैं। देखो, नोटबंदी करें ये मूर्खों का सरदार राहुल गांधी, कोरोना लाएं ये मूर्खों का सरदार राहुल गांधी, ठीक है, कोरोना की वैक्सीन लगाएं और लोग मर जाएं तो भी मूर्खों का सरदार राहुल गांधी, है ना। बेरोजगारी आए, मूर्खों का सरदार राहुल गांधी है। अग्निवीर लेके आए, उसके बाद में कहें कि मूर्खों का सरदार राहुल गांधी है। और 4 साल के लिए अग्निवीर लेके आए, युवा बेरोजगार डोल रहा है, मूर्खों का सरदार राहुल गांधी। आप बार बार हर प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए जाएं और हर बार आप हर
स्टेट से अपना संबंध बताएं। आप मणिपुर जाते हैं तो वहां से एक संबंध बताते हैं कि इतने सालों मणिपुर ने परेशानियां उठाई, मणिपुर की जनता ने परेशानी उठाई। मोदी जी नारा दे रहे हैं कांग्रेस आई तबाही मचाई, तो वही चीज तो कह रहे हैं कि भाजपा ही तबाही मचाई। ये तबाही 9 साल से देश की जनता देख रही है। बताइए, कोरोना की वैक्सीन के लिए एक आप क्या कहते हैं, 70 सालों से देश को लूटा है कांग्रेस ने। एक भी भ्रष्टाचार बता दे। मैं कह तो रहा हूं कि वो अन्ना हजारे का आंदोलन कहाँ है, कहाँ है वो लोकपाल बिल, कहाँ है वो 1,00,000 करोड़ का जो घपला के लिए अन्ना हजारे को बैठाया गया था, भ्रष्टाचार के लिए अन्ना हजारे को बैठाया गया था, कहाँ है वो? सबको क्लीन चिट मिल गई। क्यों मिली क्लीन चिट? आज तो कहते हैं ना कि सियासत भी तुम्हारी, सियासतदान भी तुम्हारे, सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारी, जज भी तुम्हारी, और फैसले भी जो आएंगे वो भी तुम्हारे होंगे। लेकिन मोदी जी मन से कहते हैं कि कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाने का काम करते हैं, हिंसा पत्रकार करवाती महोदय कि मोदी जी के मन की बात आप कैसे जान लेते हो कि मोदी जी खुद क्या कहते हैं, मन की बात करते पर जनता के मन की बात नहीं कर पाते वो। तो वही चीज है कि पत्रकार महोदय कैसे जान लेते हैं मेरे भाई कि मोदी जी मन से कह रहे हैं। मन से कहाँ कह रहे हैं वो आज एक चीज बता दूं, मणिपुर में चुनाव आने दो, मणिपुर में चुनाव आने दो। आज 100 दिन से मणिपुर में जो प्रधानमंत्री नहीं दिख रहा है, चुनावी वक्त में वो मणिपुर पहुंचेगा। और आज जहां क्या कहते हैं, सबसे पहले आज आपको बता दूं, कन्हैया कुमार की उदयपुर में घटना हुई थी, है ना? कन्हैया कुमार की घटना को करने वाले, भारतीय जनता पार्टी से लिंक रखने वाले, भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां ये नफरत की राजनीति, जहां मारकाट की राजनीति, जहां क्या कहते हैं ये शोषित करने वाली राजनीति है, वहां कहीं ना अशोक गहलोत का आरोप है ना, उन्होंने हमला किया है सरकार पे कि बीजेपी का ही वो है। तो भाई साहब आपने नहीं चलाया था, वो किसके आईटी सेल से? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। मैं भी कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल से आता हूँ, वो भी माइनॉरिटी सेल से है, भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल से। वो लोग जो तीनों राजस्थान में बीजेपी नेता का कहना ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच की तरह है ये चुनाव, पाकिस्तान की भी एंट्री करवा दी वहाँ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हर जगह ये पाकिस्तान की एंट्री तो 2014 से करवाए जा रहे हैं। ये कोरोना आ जाए तो पाकिस्तान की एंट्री, ठीक है, सब्जी बेचने वाला जाए तो पाकिस्तान चले जाओ, मस्जिद का मसला आ जाए तो पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान की ऐसी रिश्तेदारी है भारतीय जनता पार्टी के पीएम, क्योंकि देश के पीएम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो मौखिक कथाकथित जो पीएम हैं, वो पाकिस्तान से ऐसी दोस्ती निभाते हैं, ऐसी यारी निभाते हैं कि बिरयानी खाने वो पाकिस्तान जाते हैं। अच्छा, सवाल है कि बीजेपी के एक नेता जो अब निष्कासित हो चुके हैं, बीजेपी ने निकाल दिया है, उन्होंने एक बयान दिया है राजस्थान में हाल ही में कि नासूर बन चुका है गुरुद्वारा मस्जिद, उन्हें उखाड़ फेंको। चुनाव आयोग ने भी समन भेजा, बीजेपी पार्टी बैकफुट पर आई और माफी मांगे और निकाल दिया। कैसे देखते हैं चुनाव से पहले ऐसे नफरती भाषण? पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। और 9 साल से भारतीय जनता पार्टी का चिट्ठा उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का 9 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। नफरत की जो आग में कहते हैं ना कि राहुल जी ने जो एक क्या कहते हैं बयान दिया था कि पूरे देश में मिट्टी का तेल छिड़क दिया गया है, सिर्फ एक चिंगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी वो चिंगारी देने का काम करती है हर बार। के एक चीज बताइए, जहां कोई धर्म का मुद्दा नहीं, जहां कोई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं, आपका प्रत्याशी कैंडिडेट खड़ा हुआ लोकसभा का बालकनाथ, उस बालकनाथ के प्रचार में आप पहुंचे और वहां जाकर मंच से इस बयान को वो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं और वहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ताली बजा रहे हैं। ये चीज देखने वाली है आपको कि जिस एकता का और जिस क्या कहते हैं कानून व्यवस्था का और जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं वहां पिछड़ों पर देखिए, मैं तो पूरे भारत की जनता और पूरे मेरे भारतीय नागरिकों से एक अपील करना चाहता हूं कि जो भी जिस प्रदेश में प्रचार करने जो भी नेता पहुंचे और जिस प्रदेश का हो वो उस प्रदेश की रूपरेखा समझ लेना। आज जैसे कि योगी जी बालकनाथ का प्रचार करने पहुंचे थे तो उत्तर प्रदेश की जनता का हाल देख लेना और उत्तर प्रदेश में होती हुई घटनाओं को देख लेना, फिर जज करना, फिर फैसला लेना कि इसका प्रचार करने कौन आया है। बीजेपी कह रही है 4 राज्य उसके बाद 2024 में बीजेपी आ रही है 4 राज्य विधानसभा, हाँ। उसके बाद 2024 में। मोदी जी की बार बार जुबान स्लिप हो रही है, अमित शाह जी की बार बार जुबान स्लिप हो रही है। मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से एक बात पूछना चाह रहा हूं कि आप अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं से एक सवाल कीजिए कि क्या कांग्रेस आपको ख्वाब में या सपनों में रात को सोने देती है? नहीं सोने देती है। कि नींद आती है आपको?
कि आपको हर चुनाव प्रचार में मैंने देखा, अभी 4 रोज पहले मोदी जी एक रैली करके आए हैं, पूरे ट्विटर की टाइमलाइन, उनके पूरे ट्विटर की टाइमलाइन भरी पड़ी है कांग्रेस की बुराइयां करने से। पर अपने ये बुराई तो करेंगे, विपक्ष की कांग्रेस की बुराई करेंगे, पर अपने 5 काम या 4 काम नहीं गिनवा सकते। अपने अच्छे कामों के लिए वोट नहीं मांग सकते ये, क्योंकि किए ही नहीं है इन 9 सालों में, कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। गरीबों का विकास किया है, गरीबों के लिए काम किया। अभी 15वीं देख लीजिए किसान सम्मान निधि की जो पेंशन है, ग्राउंड पे उतर जाओ, ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे उतर के उस नागरिक से क्या कहते हैं, गरीब नागरिक से क्या कहते हैं, रिपोर्ट मांगो, उससे इनका चिट्ठा मांगो, उनसे मांगो इनका पूरा 9 साल का बायोडेटा कि क्या गरीब के लिए पहुंचा है घर तक। वो सिलेंडर तक इन्होंने टंकी, जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए थे, वो सिलेंडर